Hello student, this is chapter 2nd of political science. In this video we will discuss another topic, struggle against apartheid. Apartheid क्या था? Apartheid was the name of system of racial discrimination unique to South Africa. The white European imposed this system on the South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied it with arms and forces. In the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. अपार्थाइड जो था वो रेशियल जाति के आधार पर जो शोषण था वो था। यूरोप से आए हुए जो लोग थे वो अफ्रीका में बस गए और उन्होंने जिस तरह से वो भारत में आए थे व्यापारियों के रूप में, उसी तरह से वहाँ भी गए व्यापारियों के रूप में और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया, जिस तरीके इंडिया को कंट्रोल कर लिया था। और वहाँ पर बहुत सारे यूरोपियंस जो थे वो वहाँ पर बस गए और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए, यानी कि वहाँ जो सरकार थी वो कंट्रोल उनका हो गया। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अपार्थाइड में रंग भेद नीति को अपनाया गया था, रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, दे मेड अप from about 3/4 of population and were called blacks. साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो नेटिव्स थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे वो कलर में ब्लैक थे और लगभग 3/4 जो जनसंख्या थी वो उनकी थी। और उसके अलावा 2 ग्रुप और भी थे जिनको मिक्स रेसेस कहा जाता था, कलर्ड कहा जाता था, जिनमें ज़्यादातर भारत से गए हुए माइग्रेटेड या यहाँ से जाकर वहाँ पर बसने वाले लोग भी थे। इन सबको कलर्ड कहा जाता था। वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर। जो गोरी सरकार थी या गोरे लोग जो जिनकी सरकार थी, यूरोपियंस जो थे, वो इन बाकी लोगों को अपने से नीचा समझते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। नॉन वाइट्स जो भी थे, कलर्ड या ब्लैक, उनको किसी तरह से वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. ये जो अपार्थाइड सिस्टम था वो ब्लैक लोगों के लिए ज़्यादा ऑपरेसिव था, उनके साथ अत्याचार ज़्यादा किए जाते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड परमिट। अगर उनके पास परमिशन होती थी तो ही वो गोरे लोगों के एरिया में जाकर काम कर सकते थे, वहाँ पर रहना तो उनके लिए नामुमकिन था। उसके अलावा ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा, जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं वो सारी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी वो सारी उनके लिए अलग से थी। पब्लिक टॉयलेट्स भी सभी गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग बने हुए थे और उनको ब्लैक लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेशन। इस जो सिस्टम को सेग्रेशन कहा जाता है। They could not even visit the church where the whites worshipped. Blacks could not form association or protest against the terrible treatment. काले लोगों को यहाँ तक कि उन चर्च में भी जाने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पर गोरे लोग प्रार्थना के लिए जाते थे, अपनी पूजा पाठ के लिए जाते थे। इस इतने जो अत्याचार थे इनके विरुद्ध कोई भी विरोध नहीं कर सकता था इस तरह के जो व्यवहार के लिए, और उसके खिलाफ कोई भी एसोसिएशन या संगठन नहीं बना सकता था, यानी कि किसी भी तरह का विरोध जो था वो ब्लैक लोग नहीं कर सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस fought against the apartheid system. They launched protest, march and strike. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. 1950 तक ब्लैक, भारतीय और जो कलर्ड पीपल थे, बाकी जो दूसरी जातियों के मिक्स रेसेस के जो लोग थे, उन सब ने विरोध करना शुरू कर दिया अपार्थाइड सिस्टम का और उन्होंने रैलियाँ निकालनी शुरू कर दी, आंदोलन करने शुरू कर दिए। और इसमें सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, जो एक बड़ी संस्था बन चुकी थी जो सेग्रेशन के खिलाफ, इस अत्याचार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी थी। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी।
ANC में बहुत सारी यूनियंस थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल थी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। बहुत सारे जो गोरे लोग भी जो सेंसिटिव थे, जो फीलिंग्स को समझने वाले थे और इस जो सिस्टम को, अपार्थाइड सिस्टम को गलत मानते थे, वो भी इसमें शामिल हो गए ANC में और उन्होंने अपार्थाइड के विरुद्ध आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. बहुत सारे देशों ने इस अपार्थाइड सिस्टम को अन्यायपूर्ण बताया और जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण बताया, मानवीय बताया, लेकिन फिर भी वहाँ की जो गोरी सरकार थी वो अभी भी रेगुलर इस अत्याचार को जारी रखते हुए हज़ारों लोगों को, ब्लैक और कलर जो थे उनको मार रही थी, तो उनको टॉर्चर कर रही थी, उनके साथ अत्याचार कर रही थी। टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे एक नए देश का जन्म हुआ, एक नई जो संस्था थी वो सामने आई। As protests and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. The white regime changed its policy. Discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restrictions on the media were lifted. ये विरोध जो थे ब्लैक्स के और कलर्ड पीपल के, ये बढ़ते जा रहे थे और ये स्ट्रगल जो बढ़ता जा रहा था वो अब धीरे धीरे एक विशाल रूप उसने ले लिया था और सरकार के लिए उसको दबाए रखना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। और अभी सरकार भी ये समझ चुकी थी, गोरी सरकार, कि अब ज़्यादा समय तक इन लोगों को दबा कर नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्होंने कुछ अपनी नीतियों में बदलाव किए। डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉ थे, यानी कि उनको शोषण करने वाले जो भी कानून बने थे उनमें कुछ बदलाव किया गया। पॉलिटिकल पार्टी से बैन हटा दिया गया, उनसे रोक हटा दी गई और मीडिया पे भी जो रोक लगी हुई थी वो हटा दी गई। आफ्टर 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. Finally, 28 साल बाद नेल्सन मंडेला, जो कि इस आंदोलन के लीडर थे, उन्हें जेल से रिहा किया गया और 28 साल बाद वो जेल से बाहर आए थे। इस संघर्ष के कारण ही उन्हें जेल में बंद किया गया था। उन्होंने अपार्थाइड का विरोध किया था एक बड़े स्तर पर और फाइनली जो 26 अप्रैल 1994 को एक नए देश का जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में, रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, गणतंत्र साउथ अफ्रीका का राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और एक नई डेमोक्रेसी का जन्म वर्ल्ड में हो गया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, अपार्थाइड गवर्नमेंट का अंत हो चुका था और सभी तरह के जो बैन थे वो उन लोगों से हटा दिए गए थे और उसके अलावा जो गवर्नमेंट बनी वो भी मल्टी रेशियल बनी, यानी कि सभी जातियों को, सभी कलर के लोगों को मिलाकर एक नई गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। How do this come about? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transition. ये सारी घटनाएं कैसे हुई या इसमें किस तरह से बदलाव आया, वो सारी चीज़ें हमें अभी इस कोटेशन के द्वारा कुछ जानकारी मिलेगी जो कि नेल्सन मंडेला ने कहा था। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherished that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. हिस्टोरिकल एनिमीज जो थे, यानी कि ऐतिहासिक जो शत्रु थे, उनमें समझौता हो चुका है और अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया जा चुका है और इन दोनों में
जो समझौता हुआ उसके अकॉर्डिंग जो मानवता को सबसे ऊपर रखा गया है। और मैं अपने साउथ अफ्रीकन नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि वो अपनी अच्छाइयों को ना छोड़ें, मानवता को ना छोड़ें और मानवता में पूरा पूरा विश्वास बनाए रखें और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में सहायता दें। क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग हैं जो गवर्नमेंट में आए हैं वो गोरे लोगों से कहीं बदला लेने के बारे में ना सोचने लगे, इसलिए इस तरह की अपील उन्होंने की। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. They said, "Let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on the democratic values, social justice, human rights, the party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution." साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लीडर्स थे, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा, उसी तरह बाकी लीडर्स जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो बार बार अपील कर रहे थे ब्लैक लोगों से कि वो गोरे लोगों को माफ़ कर दें, जो कि उन्होंने शासन में रहते हुए जो उससे पहले शासन था और उस समय उन्होंने जो अत्याचार किए थे उन अत्याचारों के लिए उन्हें माफ़ कर दे। उनका कहना था कि हम एक ऐसे साउथ अफ्रीका का निर्माण करेंगे जिसमें सभी को समानता के अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए सोशल जस्टिस को अपनाया जाएगा, सामाजिक न्याय सभी को दिया जाएगा, ह्यूमन राइट्स का ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो अत्याचार हुए थे जिन्होंने अत्याचार किए वो और जिन पर अत्याचार हुए वो दोनों ही पार्टियां मिल बैठकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगी, यानी कि पुरानी जो दुश्मनी थी उसको भुलाकर एक नई शुरुआत की जाएगी और एक नई डेमोक्रेसी का निर्माण किया जाएगा। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together, they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. 2 साल के लंबे डिस्कशन और डिबेट, यानी कि काफ़ी लंबी बहस चली, उस पर डिबेट की गई और उसके बाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सामने आया जो कि आज से पहले कभी नहीं बना था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी नागरिकों को शामिल किया गया, सभी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनको अधिकार दिए गए और ये डिसाइड किया गया कि जो भी समस्या होगी उसका मिलकर सॉल्यूशन किया जाएगा, किसी को अलग थलग नहीं रखा जाएगा और किसी को भी अत्याचारी या शत्रु नहीं माना जाएगा। उसके साथ साथ वो इस बात पर भी सहमत हो गए कि सभी जो लोग हैं वो किसी भी समाधान के लिए मिल कर सॉल्यूशन करेंगे और एक ऐतिहासिक जो शत्रुता थी उसको ख़त्म करके एक नया विश्वास था उसको आगे बढ़ाएंगे, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएंगे। और साउथ अफ्रीका के प्रिम्बल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, उसमें उसको इंक्लूड किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।